नमस्कार। कीट का जो नेपाल के छात्री के द्वारा साथ हुआ अन्याय और जो भी गलत हुआ है, और नेपाल के बारे में भुवनेश्वर कीट के माध्यम से जो भी बातचीत चला और अच्युत सामंत की जी के बारे में जो कुछ बात होगा उसका अपडेट हमारे उड़िया सोशल मीडिया में उड़िया न्यूज़ में बड़े सारे लोगों के द्वारा उड़िया भाषा में सारा वीडियो है, हिंदी में नहीं है। और हिंदी चैनल में ये सब बात बोला भी नहीं जा रहा है। हिंदी में बस सेम वही स्टोरी 16 तारीख को ऐसा हुआ, टंगा गया था, उसको उठाया गया, उसको एरोड्रम से लाया गया, उसको जेल में भर दिया गया, 5 आदमी को जेल में डाल दिए हैं और चीफ मिनिस्टर साहब उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और वो आके अपना जो कुछ भी खुलासा का जो भी एक्सप्लेनेशन देना है वो दे रहे हैं। ये बीजेडी पार्टी थे वगैरह वगैरह, ये जो जनरल हिंदी चैनल में हिंदी सोशल मीडिया में चल रहा है। उड़िया सोशल मीडिया में उड़ीसा के अंदर भयंकर रूप में उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, एबीवीपी वाले और शायद कम्युनिस्ट पार्टी के भी कुछ छात्र संगठन हैं वो भी, और बाकी माहौल में भी, और बाकी जो लोग का जिनका भड़ास था सब अभी निकल रहा है। एक बात हमारे उड़िया में एक बात है, नई पड़ी वजह पे विधा मारी होते हुए, जब बुरा टाइम आता है तो चारों तरफ से आता है। तो पुराने बड़े सारे केस, कोई बोल रहा है एक लड़की नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे लड़की आत्महत्या किए हैं, लेकिन ये सब न्यूज में आने देते नहीं थे, उनको दबा दिया जाता था। और जो न्यूज एजेंसी उसके ऊपर कोई न्यूज करे तो उसको पीटते थे, मारते थे। और जो गवर्नमेंट का बीएमसी है, भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जब भी उनका ज़मीन मेजरमेंट करने के लिए जाता था तो घुसाते नहीं थे, क्योंकि ये खुद पॉलिटिकल पार्टी में पावर में थे, बीजेडी का पृष्ठपोषकता में थे, नवीन पटनायक का हाथ उनके ऊपर था, और ये खुद भी राज्यसभा में और उसमें सांसद बन के थे, तो इनके ऊपर किसी का दम नहीं था हाथ चलाने के लिए। इलेक्शन में हार गए, नवीन पटनायक हार गया, बीजेडी का पावर ख़त्म हो गया, तो अभी सब कोई सांड दिखा रहे हैं इनके ऊपर, और सब कोई उनके विरुद्ध में वीडियो बना रहे हैं कि ये ज़मीन लेके खा गया था, गवर्नमेंट का ज़मीन ले लिया था, सरकारी ज़मीन ले लिया था, और जंगल ज़मीन को भी अभी तक उनका पेपर में नहीं हुआ है, इनकम टैक्स नहीं भर रहे थे, लैंड टैक्स नहीं भर रहे थे, लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहे थे। जो भी लोग जाते थे इनके पास, ये जो भी सरकारी नुमाइंदे जाते थे उनको दबा दिया जाता था, जो कोई भी न्यूज इनके ऊपर करता था उसको पीटा जाता था, मारा जाता था, या उनके नाम पे झूठा केस दे के उनको फंसाया जाता था। इस प्रकार का बड़े सारे मीडिया में चल रहा है, और कुछ लोग एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं कि वहाँ के जो माहौल है बहुत ख़राब माहौल था, जिसके ऊपर कोई नज़र नहीं रख रहा था। नंगी नंगी लड़की लोग घूम रही थी, दारू पी रहे थे, और लड़का लड़की मिल के वो कीट का यूनिवर्सिटी कैंपस और बाहर का जो रोड है उसमें वो इस प्रकार के नौटंकी कर रहे थे। कुछ लोगों का मीडिया में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि वहाँ पर जितने भी साइड में होटल्स हैं लड़का लड़की लोगों के लिए 1 घंटा के लिए बुकिंग होता था, और बुकिंग होने के लिए फिर होटल वाले इन्हीं लड़कियों को बढ़िया बढ़िया प्रलोभन दे के कस्टमर लाते थे और बुक होता था। अब इस बात में कितना सच्चाई झूठ है वो अलग बात है, लेकिन जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो इस प्रकार का चलते रहता है वाद विवाद विचार, और उनके ऊपर बड़े सारे, आप अगर जो लोग उड़िया भाषा भाषी हैं वो लोग अगर सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते रहेंगे तो ऐसे बहुत प्रकार का उड़िया न्यूज आपके सामने आएगा। मतलब कुछ लोग अच्युत सामंत को एक विलियन के रूप में दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग भगवान के रूप में चल रहे हैं। अभी एक और अभी शाम को 7 घंटा पहले एक वीडियो आया है न्यूज रूम से, कीट उड़ीसा का गर्व है और अच्युत सामंत भगवान हैं, इस प्रकार का कुछ लोग। और फिर कुछ लोगों के अंदर मैं सामने सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ, जो उड़िया न्यूज़ में मतलब उड़िया न्यूज़ एजेंसी जैसे ये बड़े सारे बहुत सारे उड़िया न्यूज़ चैनल हैं, तो उनका एक क्वेश्चन है कि नेता लोग चुप क्यों हैं, नेता नवीन पटनायक चुप क्यों हैं, और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रधान जी, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 करोड़ का डील हुआ है इनके साथ, ये देंगे तो लिए हैं, जिसके लिए वो लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं, चुपचाप हैं। जब एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतना बड़ा दुर्घटना घटा, इतना बड़ा
मान सम्मान हानि, देश का सम्मान हानि हो रहा है, लेकिन अभी तक इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, मंत्रियों का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। मतलब अब हुआ है, सच झूठ ईश्वर को पता है, लेकिन ये चल रहा है। और कुछ लोग A to Z पोल खोल अच्युत सामंत, उसके ऊपर भी एक वीडियो दिए हैं। अच्युत सामंत का पास्ट लाइफ क्या है। कुछ वीडियो में ये बताया जा रहा है कि इनका संगठन में उनको कुछ लोगों का मतानुसार अच्युत सामंत जी का टारगेट था कि उनको नोबेल अवार्ड मिले, नोबेल पुरस्कार मिले। तो इतना बड़ा संगठन जिसमें 40,000 बच्चों को फ्री में खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, रख रहे हैं, और उसके लिए और उनके साथ फोटोग्राफी भी कर रहे हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं और विश्व का नज़र इधर खींचना चाहते हैं। तो इसीलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुला के उनके पीछे लाखों करोड़ों खर्चा होता है। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी भी आए थे और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का प्रोग्राम यहाँ पर होता है और विश्व पटल में सबको दिखाते हैं। और उनको लक्ष्य था कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, नोबेल पुरस्कार इत्यादि उनको मिले बोल के, जिसके लिए ये सारे बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे। कुछ लोगों का ये भी मत है कि बड़े बड़े जितने मछली होते हैं, छोटे मछली को खा जाते हैं, तो उसके तहत उसके अनुसार जहाँ जहाँ से उनका कैचमेंट एरिया था, बच्चों को उनके स्कूल में लाने के लिए, गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे या ऐसे बच्चे जो लोग अगर आत्महत्या कर ले, मर जाए, तो भी उनके विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हो पाए, ऐसे बच्चों को भी एकत्रित करते थे। बड़े बड़े सेमिनार कैंप करते थे और एजेंट लोग छोड़े थे, वो लोग बच्चा ला के देते थे। फ्री का भी बच्चा ला के दिखाते थे, तो उसके नाम से गवर्नमेंट से पैसा लेते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेते थे, फॉरेन से ऐड लेते थे। और वो बोलते थे कि ये 2 मुहा आदमी, ये जो अभी लेटेस्ट चल रहा था उसमें कि सच नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये बोलते हैं कि मेरा गाड़ी नहीं है और फिर लैंड रोवर में घूमते हैं, और इनके पास घर नहीं है बोलते हैं और ये शीश महल जैसे घर में रहते हैं। पैसा नहीं है बोलते हैं, फिर इलेक्शन में लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं और इलेक्शन में अपना जीत दर्ज करते हैं। तो और जितने सारे बाकी अनाथ आश्रम है या ऐसे कैचमेंट एरिया है, पकड़ लो इस एरिया में कैचमेंट एरिया, यहाँ से बच्चे वहाँ किड में जाएंगे क्यों, जब उनके घर के पास कोई आश्रम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई NGO है, कोई आपका अनाथ आश्रम है, कोई मिशनरीज का ऐसे होम है। तो उनको ऐसे ऐसे नियम बनाया गया जिसके कारण वो सबको बंद होना पड़ा। वो लोग उसके साथ रूल्स को फॉलो नहीं कर पाए। जब फॉलो नहीं कर पाए तो ऐसे अनाथ आश्रम, ऐसे NGO, ऐसे बच्चे को रखने वाले संगठनों को झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा के बंद कराना, पीटना, मारना या षड्यंत्र करना, कहीं लड़की भेज के वहाँ पर उनका कमजोरी का फ़ायदा उठाना और उस ऑर्गेनाइजेशन को, उन स्कूल्स को, उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट NGO को, जो भी अनाथ आश्रम थे उनको बंद कराने से नेचुरली बच्चे कहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार का मतलब हवा चल रहा है सोशल मीडिया में कि ये सब भी अंदर प्रच्छद रूप में सामने नहीं आए, लेकिन अंदर से बैठ के गोटी खेले थे। तो इस प्रकार का न्यूज़ यहाँ पर चल रहा है। कुछ एक महिला बहुत अच्छा वीडियो बता रही थी वीडियो में कि आप लोग यहाँ पर बच्चा मत दो, यहाँ पर ये एक ऐसा जगह है कि जहाँ पर बच्चे गुंडागर्दी सीखते हैं और लौंडीबाजी, लड़कीबाजी करते हैं और मर्डरर, रेपिस्ट, ऐसे प्रकार। वो कोई शायद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है शायद, वो डंडा लेके मारती, मतलब वहाँ ऐसे लड़कियों को पीटती है। उसके ऊपर उनका वीडियो था, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। और ये वीडियो मैं सब कलेक्ट करके रखा हूँ डाउनलोड करके, ताकि कल इसके ऊपर कोई लीगल हो तो मैं वो वीडियो यहाँ से दिखा सकूँ। तो इस प्रकार का कीट बदनाम का संपूर्ण घटना उड़िया में सारे बात बताया गया है। कीट के लिए सरकार का सरदर्द हो गया है और इसका कारण कोई और नहीं है, ये अच्युत सामंत ही है और कीट ही है। कीट हमारे पूरा उड़ीसा का नाक काट के रख दिया है। विश्व स्तर में हमें नाम की जगह में बदनाम मिला हुआ है और इसको लेके सभी के मन में एक प्रकार का दुख है और बड़े बड़े वीडियो बना रहे हैं कि ज़मीन, मुख्यतः इनके नाम पे ज़मीन हड़पने का सबसे बड़ा इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और कुछ बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी, आप तो हिंदी चैनल में ये आया था कि एक बच्चा नहीं, ऐसे इससे कितने लोगों के सब में यानी मरे हुए हैं और उनको अंदर गाड़ा गया है, उसका ठिकाना नहीं है।
इस प्रकार का इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कुछ लोगों का डिमांड है कि इनको अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ, इनको अरेस्ट होना चाहिए था, इनको अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया गया है। तो उसमें मंत्री लोग का कुछ वीडियो निकला है, बोले जब तक सब कुछ सही से मतलब तर्जमा नहीं किया जाता है या जब तक वो विक्टिम हैं बोल के इसका प्रमाण नहीं मिलता है, तब तक हम लोग किसी को भी किसी भी प्रकार का अरेस्ट इत्यादि नहीं कर सकते। अन्य मतलब अन्य किसी को जानबूझ के फंसा के या गलत झूठा ये में उनको हम लोग अंदर नहीं कर सकते। ऐसे करके वो लोग कुछ मंत्रियों का स्टेटमेंट आया है। और मुख्य आज का जो सबसे बड़ा हमारे उड़िया चैनल उड़िया सोशल मीडिया में जो बात चल रहा है कि अच्युत सामंत जी सबके सामने मतलब जो गवर्नमेंट का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके आगे अपना विचार जो उनको जेरा कर गया किया जा रहा था उसका क्या क्या हो उस प्रकार के, और वो जो बता रहे थे कि दोनों जो फीमेल प्रोफेसर हैं उनको तो अरेस्ट किया जाएगा जैसे भी हो, और डिफरेंट जो नेता हैं वो अपना मतवाद रख रहे हैं कि इस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से अच्छा होता, इस प्रकार का यहाँ पर चल रहा है। लेकिन ये अभी तक कोई ठोस स्टेप नहीं लिया गया है, बस वो जो न्यूज़ था उसमें ही स्टैग्नेंट हो गया है। और उड़िया में एक और बढ़िया वीडियो निकला है, कैंपस के अंदर रंगशाला, यहाँ पर वो वीडियो दिखाया जा रहा है जहाँ नंगा होके ये जो नौटंकी वगैरह चला रखे हैं, मालिश चल रहा है नंगे होके, और उनका कोई दोस्त मित्र है दाढ़ी वाला कोई ऐसा, उस प्रकार का बातचीत यहाँ पर चला रखे हैं। ये है लेटेस्ट अपडेट, और अगर अपडेट हुआ तो फिर मैं आप सबके सेवा में रखूँगा क्या क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा। और मैं इसके ऊपर प्रेडिक्शन भी दिया हूँ कि देखो आगे आगे होता है क्या, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो हमारे अच्युत सामंत हैं उनके कुंडली के अनुसार सिंह राशि है और कीट का मेष राशि है, और इसमें एक ढैया चल रहा है और इधर शनि 7.5 चल रहा है। अगर 7.5 और ढैया चले, अभी तो प्रिलिमिनरी है, आगे तो षडग्रह कूट होगा, शनि राहु का युति होगा, मैं इसके ऊपर लंबा वीडियो दिया हूँ। ये बड़े अगर इस समय अपने आप को कैसे करके 100 करोड़ दे के बचे चाहे 200 करोड़ दे के बचे, नहीं बचे और इसको अगर आउटसोर्स करके सेटिंग नहीं किए तो इतना लंबा फंसेंगे और इस प्रकार फंसेंगे कि उसका हिसाब नहीं है। हालांकि कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं किए हैं जिसमें कि कोई लंबा उनको पनिशमेंट हो जाएगा। लेकिन देखो एक बार क्या होता है, मान सम्मान, जैसे आप पार्टी का हुआ केजरीवाल का, बदनामी हो जाने के बाद लोकलोचन में बहुत हरासमेंट होता है और संगठनात्मक लेवल पे बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि इस फेस को बनाने के लिए कितना साल का इनका मेहनत रहा। और अभी जिस प्रकार का वीडियो चल रहा है, जिस प्रकार का ट्रोल चल रहा है, जिस प्रकार का सोशल इन्फ्लुएंस का काम चल रहा है, ये परिणाम ये होगा कि आने वाला समय में यहाँ पर कितना भी कैंपेनिंग करते कोई बच्चा कोई माँ बाप अपने बच्चों को देने नहीं जाएगा। ओपनली वीडियो में बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को मारना है तो घर में मार दो। वो वीडियो में बोल रही थी महिला, शायद वो महिला कमीशन का कुछ होगी शायद, आई डोंट नो, क्योंकि उतना मैं डीपली नहीं गया मैं, क्योंकि ओवरलुक करके चला गया। तो बोल रही कि अपने बच्चों को यहाँ मत दो, यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होता है, यहाँ पर पैसा वाले माँ बाप का बच्चे आते हैं ये किट में। तो उस प्रकार का चारों तरफ ये एक माहौल चला रखे हैं। और कुछ में वीडियो में नेपाल के बच्चों को भी मना कर रहे हैं कि मत आओ, ये लोग गरज रखेंगे फिर आपके साथ, तो ये करेंगे वो करेंगे। और मोदी जी और हमारे सीएम साहब यहाँ के जो मांझी जी ये बोल रहे हैं कि हम लोग सब ये सारा मामले के ऊपर नज़र रखे हैं, ऐसे नहीं होगा, इस प्रकार का एश्योरेंस देना। और जो भी इस समय ब्रेकडाउन मैनेजमेंट का काम चलना चाहिए वो लोगों को दिखाने के लिए चल रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ बड़े बड़े लोगों का छोटा छोटा काम पकड़ में आता नहीं है। कलकत्ता का न्यूज़ देखिए, वो भी दब के रह गया। चाहे बाकी जितना भी सारा है, ये पैसा वालों के लिए ये सब कोई महत्व नहीं रहता है, ये सच बात है। इस देश में पैसा जिसके तरफ, न्याय उसके तरफ होता है। मैं न्याय व्यवस्था का निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ कह रहा हूँ। लेकिन लोगों को देखने लायक का जब दंड नहीं मिलता है तो स्वाभाविक बात है लोगों के अंदर फिर और
जो विश्वास है वो घटने लगता है। मैं यहाँ किसी को दोषी साबित या जज बन के नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो अभी चल रहा है, जो हुआ चल रहा है, और एक एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में बोल रहा हूँ कि ये कंडीशन है इनका। बाकी आगे देखते हैं क्या और अपडेट होगा तो मैं आगे बताऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।